बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का टू वाला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हमने फाइंड करना था सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क आर और इसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने अच्छा जी, सबसे पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड करने हैं। अच्छा, उसका फार्मूला है हमारे पास आर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आर भी है और साथ में हमारे पास रेडियस है 4.8 पाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, थीटा। थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई ओवर 6। ठीक है, ये है। अब हम इस पाई को इस पाई के साथ कट कर देंगे और फिर 4.8 मल्टीप्लाई 5 ओवर 6 हमारे पास ये बचेगा। अब हम इसे को कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 4.8 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आता है 24 ओवर 6। अब ये क्या है 6 4 सा 24। हमारे पास लेंथ का क्या आंसर आया है 4 सेंटीमीटर। अब हमने आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ओके, ऑलराइट, हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब हमने इसमें फार्मूला पुट करना है। फार्मूले के अंदर पुट करना है 1/2। रेडियस हमारे पास है 4.8 ओवर पाई स्क्वायर। अच्छा जी, हमारे पास 4.8, अच्छा दोनों में स्क्वायर आ गया है तो हमारे पास अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थीटा के साथ। थीटा हमारे पास है 5 पाई ओवर 6। अच्छा जी, अब जब हमने 4.8 स्क्वायर को किया तो हमारे पास आंसर आता है 23.0 और अब हमारे पास पाई स्क्वायर आ गया और इधर वाली साइड पे 5 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे करना है, सबसे पहले इस पाई को इस पाई से कट कर दिया, मतलब कि हमारे पास एक पाई रह गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा इन दोनों को करने से 23.04 2 पाई मल्टीप्लाई 5 ओवर 6। अच्छा, हम यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है 3.14 पाई की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास आया 3.0 मल्टीप्लाई 5 और 2 पाई की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 3.14। हमारे पास आंसर आया 6.28। इसकी जगह हमने क्या राइट कर देना है 6.28। अच्छा जी, अब हमने 6.28 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। क्या आंसर आएगा 23.04 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आंसर आया 115.2 ओवर, इन दोनों को करने से हमारे पास आता है 37.68। ओके, अब हमने जब इन दोनों को किया डिवाइड 5.2 डिवाइड बाय 37.68 तो हमारे पास आंसर आया 3.057। अच्छा जी, हमारे पास आंसर आया 3.057। अच्छा, जो 5 से अबव होते हैं, 5 से आगे जैसे कि 6 7 अगर होता है यहाँ पे, तो हमने इसके राउंड ऑफ करना है जिसके आंसर आ जाता है 3.06। हमारे पास ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 4.8 का सेंटीमीटर था वो स्क्वायर में आ गया है, तो इस वजह से ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर स्क्वायर में आ रहा है।
अच्छा जी, इसके अलावा हमने चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, परसेंटेज और टोटल एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सबसे पहले देखिए सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास 60 डिग्री है। मतलब कि जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, डिग्री में है तो हमने बोला था हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 डिग्री को π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना। अच्छा जी, इसके बाद अब 0 0 से हमारे पास कट गया और फिर हमारे पास 6 8 आ गया। 2 के टेबल में 2 3 ज़ार 6 और 2 9 ज़ार 18। अच्छा जी, अब ये भी हो जाता है 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे 3। मतलब कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बना वो बना π/3 और रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। इसके बाद में एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे पास रेडियस कौन सा है सर्कल का, वो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमने फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अच्छा जी, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ, तो हम सबसे पहले चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं, इसमें हमने फार्मूला लगाना है A = 1/2 r थीटा। ओके जी, r² थीटा, हमारे पास r क्या है, रेडियस। अच्छा जी, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमने 1/2 लगाया, मल्टीप्लाई किया रेडियस, रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 12 सेंटीमीटर है, स्क्वायर लगाया और हमने एंगल हमारे पास सेंट्रल एंगल हमारे पास आया था π/3। अच्छा जी, इन 3 वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। 12 को 12 के साथ करें तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है और फिर बाद में आता है 3, इधर वाली साइड में आता है 1/2। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/, अच्छा जी, इसके यहाँ पे वैल्यू आ गई π/3। अच्छा जी, पाई की वैल्यू अब हमने पुट करनी है। हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, हमारे पास हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं। एरिया हमारे पास आया 144/2 मल्टीप्लाई 3.14/3। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे 144 2 के टेबल में आता है जी, आता है 72 में। ठीक है, हमारे पास कटिंग हो गई। अब हम देखते हैं 72 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 के साथ भी कटिंग हो जाती है, यहाँ पे आता है 24। अब और फर्दर कटिंग नहीं हो रही, हमने 24 मल्टीप्लाई 3.14 = a हमारे पास। अब हमने 24 मल्टीप्लाई 3.14, तो हमारे पास आंसर आता है 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में याद रखना है, हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इसका यूनिट। अच्छा जी, इसके बाद हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के पहले आता है एरिया, बाद में आता है एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा जी, ये हमारे पास है सर्कल, हमने इसका एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड किया। ये हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फार्मूला था 1/2 r², ठीक है, और थीटा राइट एंगल हमारे पास। हमने अभी ये फाइंड किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। हमने टोटल एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, टोटल एरिया फाइंड करना है और टोटल एरिया का हमारे पास होता है πr²। ठीक है, ये फार्मूला होता है टोटल एरिया का। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं टोटल एरिया ऑफ
सर्कल। अच्छा जी, टोटल एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। अच्छा जी, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन में देखा है आर की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और फिर आर की वैल्यू हमने राइट कर दी, पुट की है इसमें, और 2 है स्क्वायर लगा हुआ है, हमने किया था 12 मल्टीप्लाई 12, हमारे पास आता था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.14। अच्छा जी, करके देख लीजिए, 12 के साथ 144 आता है। अच्छा, 144 मल्टीप्लाई 3.14, तो हमारे पास आंसर आता है 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाने। ठीक है, अब आगे हमारे पास हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। अच्छा जी, हमने अभी देखा था कि हमारे पास जो चीज़ थी यहाँ पे हमने टोटल एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास है टोटल एरिया में से हमने 1 और ऊपर हम लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर और नीचे एरिया ऑफ सेक्टर और नीचे हम वैल्यू लगाएंगे जो हमारे पास टोटल एरिया की आई है। तो एरिया ऑफ सेक्टर की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 75.36 और हमारे पास टोटल एरिया की वैल्यू आई है 45.16 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। अच्छा जी, अब हम देखेंगे 100 के साथ ये हमारे पास टोटल एरिया के आंसर आया है। अच्छा जी, अब हमने परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 75.36 डिवाइड बाय 452.16, तो हमारे पास आंसर आता है 1/6 मल्टीप्लाई 100। अच्छा जी, अगर हम 1 डिवाइड बाय 6 करके देखें तो हमारे पास आंसर आता है 0.16। ठीक है, और हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.6। ठीक है, 16.7 कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके हम 16.7 कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आई थी 1/6, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू आई 1/6। जब 1/6 आई तो हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास वैल्यू 1/6 हमारे पास आया, जब डिवाइड किया तो 1.66, जब हमने 1.66 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू परसेंटेज की आ गई 16.6। अब हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 16.7, क्योंकि 5 से जो अबव होते हैं, 5 से जो ऊपर होते हैं हमारे पास, वो क्या है राउंड ऑफ करके हम 6 आगे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाना है।